हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आपको एकीक नियम के बारे में बताएंगे। यदि आप मैथ को अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे क्लास से जुड़कर आप बेसिक गणित को सीख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप एक मैथ का स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप मैथ नहीं भी जानते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि मैथ के इस हिसाब से आप दैनिक जीवन में बहुत कुछ गणना करने सीख पाएंगे। यदि आप बाज़ार कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें उस कुछ सामान को अधिक मात्रा में उसका दाम बता दिया जाता है। अगर हम वहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग करना नहीं जानेंगे तो हमें किसी भी संख्या का मान निकालना और उसका मूल्य निकालना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए आप गए बाज़ार तो आपको 25 केजी चावल का दाम कुछ बता दिया जाता है और आप वहाँ पता करना पड़ता है कि कैसे रुपये केजी चावल पड़ गया, हमें 1 केजी का चावल का मूल्य कितना हो रहा है। या आपको 12 कुर्सी का दाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि 15 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। या तो 10 केजी चीनी का मूल्य कितना है तो 2 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। तो एकीक नियम में हम सबसे पहले आइए आज हम आपको बढ़िया से 3-4 सवाल बताएंगे, तो आप एकीक नियम का कोई भी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जब हम एकीक नियम का सवाल बनाएंगे तो 2 चिन्ह हमें याद रखना चाहिए। 2 बिंदु ऊपर दे देंगे और 1 नीचे, तो इसे हम पढ़ते हैं चूकी। क्या पढ़ते हैं इसे? चूकी। और इस तरह से 2 बिंदु नीचे और 1 ऊपर, तो हम इसे पढ़ेंगे इसलिए। इन 2 चिन्हों को याद रखिएगा। चूंकि ऊपर वाला चूकी लिखा हुआ है और नीचे वाला इसलिए। तो देखिए, अगर 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे तो इसे हम चूकी पढ़ेंगे, और 1 ऊपर और 2 नीचे तो इसे पढ़ेंगे इसलिए। आज हम एकीक नियम यानी यूनिटरी मेथड से समझेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर सवाल दिया हो, सवाल रहे एक किताब का मूल्य 80 रुपया है। 80 रुपया है, एक किताब का मूल्य 80 रुपया है। तो आपसे पूछा जाए 5 किताब का मूल्य क्या होगा। आप समझिए कि एक किताब का मूल्य 80 रुपया है तो 5 किताब का मूल्य कितना होगा। आपको इतना सा समझना चाहिए, इतना आप समझते ही होंगे। अगर एक किताब का मूल्य 80 रुपया है तो अगर हम किताब की संख्या बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ेगा, और किसी संख्या को बढ़ाना है तो हमें गुना करना पड़ता है, और अगर हम भाग की क्रिया करेंगे तो उस संख्या का मान घट जाता है। तो देखिए, एक किताब का मूल्य 80 रुपया है तो 5 किताब का मूल्य तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। तो यहाँ हम इस प्रकार से बनाएंगे, पहले लिखेंगे चूँकि, इस हिसाब को हल करने के लिए इस तरह से बनाएंगे, चूँकि एक किताब का मूल्य बराबर 80 रुपया, और हमें निकालना है कितने। अब हम यहाँ पर चूकी का साइन लगाएंगे और हमें निकालना है 5 किताब का मूल्य। तो लिखेंगे इसलिए, हमें एक किताब का मूल्य पता है तो 5 किताब का मूल्य आसानी से निकाल देंगे। लिखेंगे 5, चूँकि साइन लगा दिए, 5 किताब का मूल्य बराबर, हम यहाँ 80 को 5 से गुना कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। 80 को 5 से गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 और 1 0 देंगे, यानी कि 5 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपया। हम अगर ज़्यादा संख्या में सामान लेंगे तो हमारा मूल्य भी बढ़ेगा, तो मूल्य बढ़ेगा तो हम गुना करके निकालेंगे। एक हम इस तरह से निकाल सकते, कोई भी सामान हो सकता है, एक वस्तु का मूल्य देगा और कितनी भी वस्तुओं की संख्या का दाम पूछ सकता है। जैसे एक कुर्सी का मूल्य 200 है, 10 कुर्सी का मूल्य पूछेगा तो 200 को 10 से गुना कर देंगे, 200 है 2000, यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुना करके अधिक संख्या वालों का, अगर आपको किसी एक का दाम दिया हो और जितना पूछे तो हम उससे गुना करके निकाल सकते हैं। एक सवाल ऐसा रहेगा एकीक नियम में। अब आइए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इस प्रकार से सवाल दे दिया जाए कि 12, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यदि आपको अगला सवाल में इस प्रकार से दिया हो कि 12 कुर्सी का मूल्य 3000 रुपये है, तो देखिए यहाँ 12 कुर्सी का मूल्य 3000 रुपया दिया है। तो बताइए कि 5
कुर्सी का मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिए सवाल को। यहाँ आपके पास 12 कुर्सी का मूल्य 3000 है, ना कि एक कुर्सी का मूल्य 3000 है। आपको यहाँ 12 कुर्सी का मूल्य 3000। इस तरह के सवाल में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। यहाँ जैसे लिख सकता है 15 कलम का मूल्य 60 रुपया है, या 15 केजी चावल का मूल्य 800 रुपया है। कुछ भी करके ऐसे दे सकता है। 30 केजी चावल का दाम 1000 रुपया है, या तो वहाँ आपको पूछा जाएगा बढ़ा के 5 केजी चावल का दाम, 10 केजी चावल का दाम। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें 12 कुर्सी का मूल्य 3000 रुपये दिया, तो इसे हम जो सवाल में दिया वही लिख लेंगे। चूँकि 12 कुर्सी का मूल्य बराबर 3000 रुपये, हमारा ये 12 कुर्सी का मूल्य है। तो एक एक नियम में सबसे पहले हम एक वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ 12 कुर्सी का मूल्य 3000 है। अगर हमें एक कुर्सी का मूल्य निकालना है तो हम 3000 से उसे भाग दे देंगे। अगर हमें, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एक कुर्सी का मूल्य कितना लिखेंगे, एक कुर्सी का मूल्य। अगर हमें एक कुर्सी का मूल्य निकालना है तो हम यहाँ 3000 में भागा दे देंगे 12 से। 3000 में भागा दे देंगे 12 से। अगर 50 केजी चावल का दाम 1200 हो या 1000 हो तो हम 1000 में 50 से भाग दे देंगे। यहाँ जो रहेगा और यहाँ जो रहेगा इन दोनों को भाग कर देंगे तो हमारा एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, 3000 बटा 12। हम इसे 12 से काट सकते हैं। काट दीजिए, कितना आएगा। हमने आपको विभाजकता के नियम में संख्याओं को काटना भी सिखाया था। तो 12 से काटिए इसे। 12 दूनी 24, इसमें 6 बच गया है और 6 पर 60, 12 बचे 60 और 1 0, 250। कितना आ गया, 250 रुपया। तो हमारा एक कुर्सी का मूल्य कितना आया है, 250 रुपया। अब जब हमें एक कुर्सी का मूल्य पता है तो हम कितनों भी कुर्सी का मूल्य निकाल सकते हैं। तो अगर एक कुर्सी का मूल्य उतना है, इसलिए हमें सवाल में पूछा जा रहा है 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। 5 कुर्सी का मूल्य, इसीलिए 5 कुर्सी का मूल्य बराबर, एक कुर्सी का है 250 यानी 250 रुपया, और हमें पूछा जा रहा है 5 कुर्सी का मूल्य। तो हम 5 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 0 पंचे 0, 5 पचे 25 का 5, बाकी 2, 2 पचे 10, 10 2 12, यानी कि 0 पंचे 0 और 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 2 पंचे 10 2 12, यानी कि 5 कुर्सी का मूल्य कितना आया, 1250 रुपया। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा संख्या में किसी का मूल्य दिया हो तो उन दोनों को भाग करके हम सबसे पहले इकाई यानी कि एक संख्या, एक चीज़ों का पहले मूल्य निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जितना पूछेगा हम उससे गुना करके निकाल लेंगे। तो आइए, हमने 2 सवाल को बनाया। अब एक तरह के और सवालों को बना लेंगे। आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं। एक तरह के और सवाल को हम अगर बना लेंगे तो हम एक एक नियम के सभी सवाल को हल कर पाएंगे। एक तरह के सवाल हमें और बनाने सीख लेने हैं। देखिए क्या है, एक सवाल और हम सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है 1 केजी घी का मूल्य 400 रुपये हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए 200 ग्राम घी का मूल्य क्या होगा, इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। हमें अगर 1 केजी घी का मूल्य 400 रुपया है तो 200 ग्राम घी का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ और जान लेना होगा कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, क्योंकि हमें ग्राम में पूछा जा रहा है। तो अगर हमें 1 केजी का मूल्य इतना दिया होता 400 रुपया, अगर पूछता 20 केजी का तो 20 से गुना कर देते। लेकिन हमें पूछा जा रहा है 200 ग्राम का, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आइए यहाँ पे जो सवाल में लिखा है वही चीज़ को पहले हम लिखते हैं। चूँकि क्या लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि 1 केजी घी का मूल्य 400 रुपया है तो 1 केजी के जगह हम लिखेंगे 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम घी का
मूल्य बराबर 400 रुपया। कितना है? 400 रुपया दिया गया है। तो 1000 ग्राम का 400 रुपया है, तो हम सबसे पहले 1000 ग्राम का 400 रुपया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 ग्राम का निकालेंगे। कितने ग्राम का निकाल लेंगे? इसलिए ये चूंकि दिया हुआ था, हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 1 ग्राम घी का मूल्य, 1 ग्राम घी का मूल्य हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम घी का मूल्य कैसे होगा? 400 में 1000 से हम भागा दे देंगे। ना कि अब बच्चे लोग सोच लेते 400 में भाग कैसे लगेगा, नहीं लगे या लगे, तो हमें 400 में भागा देना है 1000 को। 400 को ऊपर लिख लेंगे और 1000 को नीचे लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 1 ग्राम घी का मूल्य, इतना रुपया, 400 बटे 1000 रुपया। अब हमें कितना पूछा जा रहा है? 200 ग्राम घी का मूल्य। ये हमारा जो, इसे हम चाहे तो काट के भी लिख सकते हैं। और अब जो हमारा ये जितना भी आएगा उसे हम 200 ग्राम घी का मूल्य अब हमें निकालना है। इसीलिए 200 ग्राम घी का मूल्य, 200 ग्राम घी का मूल्य क्या होगा? तो अब हम 200 ग्राम घी का मूल्य निकालेंगे, यानी कि इसे आप काट के भी यहाँ लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए यहाँ 400 बटे 1000, और हमें ये हुआ हमारा 1 ग्राम घी का मूल्य। इसे हम काट के बना के हल करके भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, काटने में हमें आसानी होगी। तो इतना हुआ हमारा 1 ग्राम घी का मूल्य। 1 ग्राम घी का मूल्य इन दोनों को भाग करके निकाले, और हमें निकालना है 200 ग्राम घी का मूल्य। तो 200 ग्राम घी का मूल्य निकालने के लिए 200 ग्राम 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बनाइए तो कट जाएगा। देखिए ये 3 जीरो है, ये नीचे है, ये 2 गुना में है, ये दोनों गुना में है। तो ये 3 जीरो कैसे काटेंगे? 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे और 1 जीरो, ये 2 जीरो नीचे काट लिए और 1 जीरो इसमें से काट लिए। तो यहाँ बच गया 40 और यहाँ बच गया 2, तो 40 दूना 80 रुपया। तो हमारा 200 ग्राम घी का मूल्य कितना हो गया? 80 रुपया। उम्मीद करते हैं आप एक एक नियम के सारे सवाल को बना लेंगे। अगर आप इसे उतारना चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक नियम का सवाल बनाने सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे तो इसे आप फिर से दोबारा देखें और आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।